दोस्तों नमस्कार। कल हमने हमारे डीडी रामाओ चैनल पर पोटेशियम आयोडाइड से लेकर के और एक वीडियो बनाया था कि पोटेशियम आयोडाइड पशुओं के लिए क्या क्या चमत्कार कर सकता है। उस वीडियो पर जो प्रैक्टिशनर भाई थे उन्होंने कमेंट की, सर पशु चिकित्सा में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट वो बातें मैं बताने वाला हूँ जो पशु चिकित्सा में पोटेशियम आयोडाइड के पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है। भाई पोटेशियम आयोडाइड का जो पाउडर है आप सभी को पता है कि मार्केट में इस तरीके की 20 ग्राम की डिब्बी आपको मिलती है जो नॉर्मली पशु चिकित्सा में यूज होती है। और ये जो 20 ग्राम की डिब्बी है इसकी डोज कितनी रहती है? बड़े जानवरों में 2 से 4 ग्राम रोज़ दिलवाई जाती है 10 से 15 दिन तक। इसके अलावा छोटों में 1 ग्राम यानी 1 ग्राम रोज़ दिलवाई जाती है 10 से 20 दिन तक। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करता है कि कितनी आवश्यकता है। यहाँ पोटेशियम आयोडाइड जो है मेनली आयोडीन की पूर्ति करता है। इसी वजह से अगर बात हम पशु चिकित्सा की करें तो जब भी थनैला का इलाज किया जाता है ना, थनैला यानी कि मैस्टाइटिस, जब भी थनैला का इलाज होता है उस समय इसकी आवश्यकता जो होती है वो भाई बहुत ही ज़्यादा होती है। तो नंबर 1 अगर हम बात करें थनैला की, जब भी थनैला का इलाज होता है उस दौरान क्या होता है, उस दौरान थन में गांठ बन जाती है, थन में रुकावट आ जाती है, या फिर थन में कहीं आप एक तरफ देखते हैं कि पूरा थन ही कड़ा हो जाता है। तो इलाज के बाद ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल इलाज के साथ साथ करवाया जाए। 4 ग्राम रोज यानी 4 ग्राम रोज कम से कम 5 से 10 दिन तक अगर दिलवाया जाए तो भाई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा यही नहीं, पोटेशियम आयोडाइड जो है ज़रूरी नहीं है इस पैकिंग में हो। जो भी मैस्टाइटिस के लिए जो किट आते हैं, मैस्टाइटिस के लिए जो विशेष मेडिसिन आती है जो विटामिन मिनरल्स की होती है जो मैस्टाइटिस में अच्छा काम करती है, उसमें भी अगर साथ में जैसे मस्टी किट हो गया, मस्टी किट में साथ में पोटेशियम आयोडाइड है तो उनको भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसमें एक पाउच में लगभग 5 से 7 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड आता है तो वो भी बहुत अच्छा है। 3 से 5 दिन तक अगर दिलवाया जाए तो बेटर रिजल्ट देता है। फाइनली पोटेशियम आयोडाइड थनैला में बहुत अच्छा वर्क करता है। पशु चिकित्सा में ये पहला काम है जो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा एक बात इसी से जुड़ी हुई मैं आप लोगों के सामने और ला रहा हूं और वो है फ्रेंड थन की रुकावट। ये जो रुकावट की बात आती है ना, कई बार क्या होता है कि जो टीथ है वो या तो टीथ कैनल जो नीचे से टीथ मीटस होता है वो बंद हो जाता है, या जो ग्लैंड सिस्टेन होता है, ग्लैंड सिस्टेन और टीथ सिस्टेन के बीच में रुकावट हो जाती है। तो दोनों ही स्थितियों में रुकावट को हटवा दिया जाता है पशु चिकित्सक से, चाहे वो टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर यूज़ किया जाए या फिर सर्जरी की जाए। लेकिन होता क्या है, कुछ ही दिनों बाद वो वापस ब्लॉक हो जाता है। तो वो जो ब्लॉक होता है फिर से जो रुकावट होती है, अगर इलाज के दौरान पोटेशियम आयोडाइड को 4 ग्राम रोज़ 10 दिन तक दिलवाया जाए तो काफ़ी हद तक संभावना रहती है कि वहाँ फाइब्रोसिस नहीं होगा और वहाँ से वापस बंद नहीं होगा। ये थनों से रिलेटेड 2 काम हैं जो पशु चिकित्सा में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और वही रिजल्ट भी माइंड ब्लोइंग मिलता है। इसके अलावा अगले की बात मैं अगर करूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि कई बार क्या होता है कि हल्का पशु धांसते रहते हैं, खांसते रहते हैं। वो होता है पुराने टाइम में कोई निमोनिया बिगड़ा, फेफड़े में एक जगह ट्यूमर हो गई, सूजन फेफड़ों में आ गई और वो दूर नहीं हो रही है, कई प्रकार की दवाएं दे दी, वहाँ इसका इस्तेमाल करके और उसको ठीक किया जा सकता है। यानी पुराने टाइम का जो ड्रेंचिंग निमोनिया हो रखा होता है थोड़ा सा, या फिर खांसी आ रही है, तो पुराने टाइम से जो धांसना जिसको बोलते हैं, धांसना या खांसना जो पुराना होता है, देखो इसमें नए वाले में तो चलिए एंटीबायोटिक वगैरह लगाते हैं तो आराम मिल जाता है। पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, लेकिन पुराना जो होता है ना उसमें भाई बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे की तो देखिए, जब भी इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाता है, यानी कि इनफर्टिलिटी यानी बांसपन की तरफ कोई पशु चला जाता है और कई बार क्या होता है कि सर्विक्स टेढ़ी मेढ़ी हमें नज़र आती है, अंदर से सर्विक्स मोटी नज़र आती है, अंदर गनी पास नहीं होती, या फिर ओवेरी के ऊपर गांठ हो जाती है, यूट्रस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। हर स्थिति में इसका इस्तेमाल बहुत शानदार होता है और वहाँ इसका इस्तेमाल 4 ग्राम रोज़ कम से कम 10 दिन तक करवाया जाता है। तो जब भी एआई के दौरान अगर ऐसी कोई समस्या मिलती है तो उस पशु को 4 ग्राम रोज अगर ये दिलवाया जाए 10 दिन तक तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा। यानी कि जो बच्चेदानी की गांठें हैं, देखो बच्चेदानी की जो गांठ है वो कहीं पर भी हो, बच्चेदानी की
गांठ, वो चाहे बच्चेदानी फाइब्रोटिक हुई है, गन पास नहीं हो रही, सर्विक्स का मुंह बहुत बड़ा है, एक्सटर्नल लॉस बड़ा हो गया है, या फिर यूट्रस पर कहीं फाइब्रोटिक हो रखा है, फाइब्रोसिस हो रखा है, या फिर ओवरी के ऊपर सिस्ट या गांठ ट्यूमर जो स्थायी बन जाती है, तो वो अगर हो रखी है तो उस कंडीशन में भी भाई इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया भाई चौथे नंबर पर। इसके अलावा आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसका नाम है एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस यानी कि लंपी जा। जो लंपी जा होती है उसमें जबड़ा सड़ जाता है, बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन हो जाती है, यहाँ सूजन आ जाती है। और इसी तरीके से एक होती है पेरोटाइटिस। तो पेरोटाइटिस में भी सूजन आती है। तो जो गांठें बनती है ना शरीर के ऊपर, भाई आपने बहुत कुछ कर लिया, एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल करवा लिए, लेकिन वो गांठें ठीक नहीं हो रही है, तो कैसे होगी? तो वो गांठें पोटेशियम आयोडाइड का साथ में सपोर्टिव थेरेपी के रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए तो भाई ज़रूरी नहीं है कि ये गांठें बच्चेदानी में हो, ये शरीर पर अगर कहीं पर भी गांठ है तो भी भाई ये फॉर्मूला गजब का वर्क करने वाला है, शानदार वर्क करने वाला है। तो ये भी आप विशेष बात सुन लीजिए गांठों के लिए। तो मेन चीज़, जहाँ पर भी फाइब्रोसिस हो रखा है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, कई बार आपने कोई घाव देखे होंगे, वाउंड जब पुराना होता है तो उस समय क्या होता है कि उसमें गोभी के फूल जैसे कलिकाएँ निकलने लग जाती है, वो भी एक तरीके का फाइब्रोसिस ही है। तो अगर पुराना घाव नहीं भर रहा है तो भाई यहाँ पर चौथा आया, फिर ये पांचवा आया, और छठा जो है वो है फ्रेंड पुराना घाव। अगर पुराना घाव नहीं भर रहा है तो ऐसी स्थिति में भी इसका इस्तेमाल करके भाई गजब का रिजल्ट लिया जा सकता है। तो पोटेशियम आयोडाइड पशु चिकित्सा में बहुत सारे वर्क करता है, और ये वर्क अगर आपने जान लिए ना तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आप ये जो वर्क है इतने मैंने बताया, इसके अलावा और भी है भाई। इसके अलावा और क्या है, स्किन के अंदर कई बार पुरानी गांठें बन जाती है। स्किन जो है वो कई बार इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि इलाज के बावजूद ठीक नहीं होती। तो स्किन के ऊपर अगर गांठें हुई है, स्किन खराब हुई है, काफ़ी इलाज के बावजूद स्किन ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा छोटे बच्चे जो होते हैं, कई पशुपालक भाई आपसे शिकायत करेंगे कि सर ये गाय ऐसी है जो बच्चा देने के बाद इसका बच्चा जीवित नहीं रहता साहब, हर बार बच्चे की मौत हो जाती है। तो वहाँ आप तुरंत एक्शन लेंगे, और जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसकी एक डिब्बी इस्तेमाल करवा ली जाए 7वें 8वें महीने में गाय में और 8वें 9वें महीने में भैंस में, तो भाई उम्मीद करते हैं कि बच्चे की मौत कम से कम गेंगा की वजह से तो नहीं होगी, आयोडीन की कमी की वजह से तो नहीं होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, बच्चों की मौत का। तो बच्चों की जो मौत है, नवजात की मौत लिख देते हैं, तो भाई नवजात के लिए भी ये बहुत ही शानदार वर्क करता है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट बातें वेटनरी प्रैक्टिशनर की अपने जहन में उतारना चाहते हैं, तो हर महीने की 21 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू होता है, जहां मैं रोज़ रात को लाइव आता हूं और आप लोगों से कंप्लीट बीमारियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सारी की सारी बीमारियां A to Z किस तरीके से, यूनिक तरीके से, लेटेस्ट तरीके से डायग्नोस होते हैं, वो हम वहाँ पर लेते हैं। और जो बारीकियाँ हैं, इलाज की बारीकियाँ, वो हम वहाँ पर आप लोगों को सिखाते हैं। तो भाई आ जाइए ऑनलाइन सेशन में। रामावत एनिमल ऐप पर आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएगी, फ्री क्लासेस भी मिल जाएगी, और ज्वाइनिंग का मौका भी मिल जाएगा।